अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी, अडानी, अंबानी, राहुल गांधी, कांग्रेस। तो देखते हैं भी वीडियो और अपना रिजल्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Brought to you by ITEL. जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अभी तक कांग्रेस अडानी और अंबानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहती थी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया। पीएम ने तेलंगाना के करीमनगर में सवाल किया कि कांग्रेस को अंबानी अडानी से कितना माल मिला है। अक्सर ये सवाल दूसरी तरफ से पूछा जाता रहा है। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी शुरू में जो बोल रहे हैं वैसा होता तो दिख नहीं रहा है। मोदी के बयान के कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया और पीएम मोदी के अंबानी अडानी से कितना माल मिला है इसके पूछने के ठीक एक दिन पहले ही झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लिया था। चाईबासा से पहले एमपी के खरगोन में भी राहुल गांधी ने अडानी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला था। अडानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। और अडानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। राहुल गांधी अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गौतम अडानी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने संसद में जेपीसी गठित करने की मांग उठाई थी। संसद परिसर में प्रदर्शन किए गए। संसद के अंदर राहुल गांधी ने अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। संसद में राहुल गांधी ने प्लेन में अडानी के साथ बैठे नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लहराई। राहुल को जब जब मौका मिला वो ये आरोप मोदी पर चस्पा करते रहे कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है। संसद के अंदर दिखाई गई तस्वीर को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था, लेकिन तस्वीर दोनों तरफ की है, जो बताती है कि निवेश के लिए, रोजगार के लिए सरकारों को उद्योगपतियों की जरूरत होती है।
ये तस्वीर अक्टूबर 2022 की है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की ये तस्वीर है, जहां तब के सीएम अशोक गहलोत अडानी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें गहलोत के एक तरफ अडानी और दूसरी तरफ वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल बैठे हुए हैं। गहलोत की तरह ममता बनर्जी को भी अडानी से परहेज नहीं है। कोलकाता में अप्रैल 2020 को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का स्वागत करते हुए नजर आती हैं। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो कांग्रेस अडानी अंबानी का नाम लेती है और बीजेपी टाटा बिरला और अंबानी के लिए कहती है कि कांग्रेस ने इन्हें फायदा पहुंचाया। पीएम मोदी का कांग्रेस को अंबानी अडानी से कितना माल मिला है वाला सवाल लोकसभा चुनाव के बीच आया है, जब 3 दौर की वोटिंग हो चुकी है। संपत्ति बांट देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, विरासत पर टैक्स लगेगा वाली लिस्ट में ये नया दाव लगता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस दाव का तोड़ कैसे निकालती है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया। वीडियो खत्म हो गए भाई। पहले तो साफ बात है कि भाई अक्सर वीडियो देखते हैं हम भी सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी हमेशा अडानी को लेकर टॉक करते रहते हैं, अंबानी अडानी को, कि भाई मोदी साहब जो है वो उनके मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको बनाने वाले ये 22 लोगों के कर्जे माफ किए, करोड़ों खरबों, मतलब 22 वो ही होंगे जो बिजनेसमैन। इन्होंने वो बोलते हैं राहुल गांधी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया है। मतलब एक हुकूमत ने बनाया बीजेपी ने, कर्जे माफ कर करके उनको प्रोजेक्ट दे के। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब ये, और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भाई पीएम मोदी ने ये चंद लोगों को अरबपति बनाया है, लेकिन मैं करोड़ों लोगों को लाखपति बनाऊंगा। मतलब ये कि उनका टारगेट है कि भाई, अब अक्सर वीडियो देखते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई पैसा जो है वो गरीबों तक भी पहुंचे, मतलब गरीबों को भी दे, जिस तरह के बड़े कारोबारी हजरात को दे रहे हैं वो अपने कारोबार चमका। नौजवानों के लिए रोजगार की बात भी मतलब है कि छोटे लोगों को भी रोजगार दिया जाए कर्जे, ताकि ये नहीं कि अडानी अंबानी या इस तरह बड़े बड़ा कोई मदद करते जाना, मैं ना एक अमीर से अमीर होते जाए। वीडियो देख रहा था जिसमें ना पीएम मोदी शुरुआत में बोल रहे थे कि फलानी चीज पे भी जीएसटी टैक्स लगा दिया, खाने पीने की चीजों पे। मोदी साहब उसको रिजेक्ट कर रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब के दौर में जीएसटी टैक्स लगता है। और भाई साहब वही दूध दही पे जो आप लोग खाते हैं, तो वो भाई साहब टैक्स जो अब लगा है, और वो ये भी वीडियो हमने देखी है कि वो रिकॉर्ड टैक्स जो है वो जीएसटी है वो किसकी हुकूमत में लगा है? बीजेपी की हुकूमत में। तो वो जो बातें करते थे उनकी हुकूमत में लगा है। चलो जो भी है, ये पॉलिटिशियन होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ना मोदी साहब यहाँ पर पकड़े जाते हैं क्योंकि इलेक्शन के दौर में उन्होंने कहा, इसी वीडियो में उनका बयान सुना आपने कि जब से इलेक्शन शुरू हुए तो इन्होंने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया। हालांकि कल ही उसने बयान दिया राहुल गांधी ने, पैसा वीडियो में बता रहे हैं कल उन्होंने कहीं राहुल गांधी ने बात की। मोदी साहब यहाँ सियासी बयान भाई बोलेंगे कि भाई फिल्मों की बात करते हुए फिल्मों में भी हमने यही देखा है कि भाई जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी गवर्नमेंट मदद करती है, वो पॉलिटिशियन को वो पैसे देते हैं। यार अपने देख ले, एक बंदा मियां मंशा और एक मलिक रियाज, इनको मदद कौन करते हैं? हमारी हुकूमतें करती हैं। जब जितना पैसा लगता है टोटल मदद रियाज। अच्छा, आज तक तुमने ये कहीं सुना है कि राहुल गांधी और जो है अपना अडानी साहब इनकी दोस्ती है? अभी तक तो होगी भी, लेकिन मोदी साहब की और अडानी साहब की हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी। लेकिन ये भी तो देखो ना, जब उनकी हुकूमतें थी उस वक्त नहीं थी, अडानी का फायदा भी तो देखो, सपोर्ट नहीं करते थे। इजराइल में एक सी पोर्ट ले रखा है अडानी ने, उसका सरकार को भी फायदा होता है। श्रीलंका में अडानी ने पोर्ट ले रखा है। तो यार माथे का उसका भी सरकार को फायदा होता है। और जो ड्रग अडानी जी की पोर्ट से कंट्री में आता है उसका भी सरकार को ही फायदा होता है, और पब्लिक को चूतिया कहा जाता है, नुकसान होता है। और एक मैं ना वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, उसमें भाई कितनी सच्चाई है या नहीं है। 70,900 के ऊपर किलो जो हीरोइन होती है ना, वो सरकारों ने पकड़ी है जी।
और वो जहाँ पर रखते हैं वहां से वो गायब हो गई है। कौन गए? मतलब एक गवर्नमेंट ने पकड़ी है और वो गायब हो गई। अब वो जहाँ पर रखी होती है सावधान लोग मिले होते हैं बड़े-बड़े, हाँ। कि वो अक्सर वो होता है ना कि वो जितनी वो पकड़ते हैं उतनी शो नहीं करते, वो बचा लेते हैं, वो इधर उधर बेच देते हैं। और ये वो पता है कितने की किसी गरीब से पकड़े ना थोड़ी सी तो उसके किलो के हिसाब से बताते हैं, बढ़ा देते हैं। वो खुद बढ़ा देते हैं और बड़ों के ऐसे ही लिए। अब वो ऐसे ही कैन भर के ले जाते हैं। हमारे ना एक गांव का बंदा पकड़ा गया था शराब में के मामले में, 1 बोतल शराब की पकड़ी गई और उस पे कितनी डाली, 40 बोतलें शराब की। अब ना अदालत में पैसे देखे बचाने के लिए। तो वो जी कैन भरे हुए थे शराब के लेकर के। अब अदालत ने चेक तो की, ना लेबोरेटरी टेस्ट कोई कुछ भी नहीं हुआ, साबित हो गया। उन्होंने जी साबित कर दिया कि भाई इसके पास 40 बोतलें जो है ना शराब की पकड़ी नहीं है और इसको मतलब 2 महीने या 3 महीने सजा जो जुर्माना वो दिए, जुर्माना हो गया। ये जो भी मतलब 1 बोतल के बदले 40 बोतलें उन्होंने उधर पेश कर दी। पुलिस ऐसे भी काम करती। अब लेकिन यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि कहीं से 100 बोतलें पकड़ी, उधर 5 शो कर दी, पैसे ले लिए, बाकी जो ऊपर का तो उससे कमाई भी तो कमाई भी करनी कर होती है। ये भी चीजें होती है। है मामला इसका नहीं है भाई साहब, यहाँ दोस्ती शो हो रही थी और तो- दोस्ती अडानी के साथ दोस्ती भाई साहब मोदी जी की है। बिजनेसमैनों के साथ मुकेश अंबानी के दोस्ती- साथ मोदी जी की। भाई साहब सरकार चलती इनसे ही है, हमने तो कहा कि नहीं चलती है। लेकिन ये भाई लेकिन अब ये तो नहीं कि अपने कांड दूसरों के ऊपर डाल दो, लेकिन ये भाई- अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों अपने जो कांड है वो दूसरों की तरफ कर दो कि ये उन्होंने की। नहीं, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में तारक साहब कह रहे थे कि खान साहब की हुकूमत में इनके बिजनेसमैन जैसे कि जुल्फी बुखारी हो, जो बंदा तो अमेरिका में बिजनेसमैन हो, मास्टर क्या उसका नाम है, कह रहा था कि ये क्यों सपोर्ट करता रहे इमरान खान। मैंने को कहा वीडियो में इमरान खान के दौर में वो पकड़े गए, उनके ऊपर केस चले, आज वो ही शहबाज शरीफ के नीचे काम कर रहे हैं। इसी हुकूमत में आओ वो दूध के ढुले हो गए। इसी तरह अडानी अंबानी ठीक है जी, अगर मोदी साहब के साथ है तो ठीक है, कांग्रेस के साथ चले तो गलत हो गए। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है अडानी अंबानी ठीक है। यहाँ पर ये है, अच्छा तुमने ये भी सवाल उठाया ना, बड़े-बड़े लोग तुमने हैं, तो तुमने वहाँ की तुमने ये भी हुकूमत को सवाल support नहीं उठाया ना करती कि है। कांग्रेस अपने दौर में बिजनेसमैन को सपोर्ट करती रही है। वो गलत करती रही है। क्यों करती है? बीजेपी ने भी किया तो ये भी गलत कर रहे हैं। दोनों अगर किसने बोला गलत अगर कर रही कांग्रेस है? सही करती रही है तो फिर बीजेपी भी तो भाई ठीक साहब कर रही सही है। और किया सारे है। ही करते हैं भाई साहब, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कांग्रेस बोल रही है ना मैं करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, और रोजगार कैसे बनाएगा? वो रोजगार कैसे? देगा। तो वो ऐसे रोजगार से नहीं होता भाई अच्छा। साहब, रोजगार से कारोबार से करोड़पति होंगे। तो वो छोटे जब मोटे उनको रोजगार करने निकालेगा, देंगे ना, नौजवानों को करने- कारोबार करने- देगा, करने उसका दिए काम- जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट उसका मतलब है राहुल गांधी का मतलब है नौजवान जो पढ़े लिखे उनको रोजगार दूंगा, उनको नौकरियां देंगे, वो कारोबार बढ़ते नौकरियां से जाएंगे। भाई साहब सिर्फ छोटे कारोबार में तो आगे बढ़ता जाएगा। कारोबार वो तो नहीं इमरान बढ़ते। खान ने भी बोला उसका ये मतलब है। वो तो इमरान खान ने बोला 2020 नौकरियों का साल है। लेकिन हमारे मुल्क में खजाने में पैसा नहीं था, इनके पास पैसा है गवर्नमेंट के पास, पॉपुलेशन उधर भी पैसा बहुत नहीं बड़ी है, था। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी है। लेकिन पैसा भी तो इतना ही है इंडिया के नहीं पास। है इतना भाई, इतना नहीं है। इतना ये मिलियन और मिलियन के नीचे तो बात इंडियन नहीं करते। तू और भाई पॉपुलेशन भी तो देख ना, पॉपुलेशन है, पैसा भी तो इतना ही कम से है। कम 20 बिलियन ट्रिलियन हो इकोनॉमी तब जाके थोड़ा अच्छा बहुत उसने उसमें कह दिखा। दिया वो ऐसा कर देगा कौन? राहुल गांधी नहीं करेगा। तो फिर तो सियासी वादा हो गया ना। तो यार सियासतदान है तो फिर इमरान खान को भी बखेजा, खुदा का वास्ता है, हुक्मरान उसको भी बखेजा, वो भी सियासतदान है, उसके पीछे हाथ और धो जो दो पड़े हो। कारोबारी हजरात है ना भाई साहब, वो ऐसे ही उनकी ये मिसाल है। मेरे- भाई साहब रूह और जिस्म की माने अब दोनों अच्छा साथ यहाँ पर यार 1 मिनट काम चलेगा। 15 लाख आया किसी के खाते में जो जट से आना था, आया अमित शाह ने बयान दिया ऊपर तो से यार वो बयानबाजी है। ये बयानबाजी तुम लोग होती है, seriously ये नहीं वादे लेते। होते हैं। तो राहुल गांधी ने भी कह दिया तो वादा ही है ना। वादे ये जुमले ही है मेरी चलो जी, ठीक है। राहुल गांधी वादा करे तो वो झूठ है, अगर बीजेपी का कोई मोदी या अमित शाह करे तो वो सच है, वो अटल हो जाता यार है। ठीक है, चलें जी ठीक है। मैं अपनी रात रुकता ही का कमेंट सेक्शन में। और मोदी साहब ने जो बोला है कि राहुल गांधी को हो सकता है पैसे मिल गए हो, चुप कर गया हो, ये भी, लेकिन वो वीडियो में यार, मुझे- उनके से कल की वीडियो हाँ। है, कल वो बयान दे मुझे रहा नहीं है। लगता कि राहुल गांधी को अडानी और अंबानी कभी मिलेगी, शायद। अच्छा हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बीजेपी भी खामोश रहा है भाई साहब, इसका मतलब कि बीजेपी को भी पैसे मिलते रहे और भाई मिलते हैं क्यों नहीं ठीक है भाई, मिलते? मिलते रहे। वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।